हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन के स्टार्टिंग वीडियोस मतलब बेसिक लेक्चर्स ऑलरेडी हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, तो आप लोग वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। और आज हम लोग इंटीग्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन कवर करने वाले हैं जो कि ISC CBSE बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन। तो जैसा कि हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था चेन रूल, तो वहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं थी कि कौन सा फंक्शन पहले डिफरेंशिएट होगा या कौन सा बाद में डिफरेंशिएट होगा। बट हेयर देयर इज अ बाउंडेशन एंड वी विल बी यूजिंग द टर्म लिएट। लिएट ये एब्रिविएशन है किसका? L फॉर लॉग, I फॉर इनवर्स, A फॉर एल्जेब्रिक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, E फॉर एक्सपोनेंशियल। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या लिख दिया सर ने। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जैसे मान लो कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिनको आप कुछ भी कर लो, उनका आंसर नॉर्मल तरीके से, ना सब्स्टिट्यूशन से, ना किसी भी तरह से आ नहीं सकता। जैसे अगर हम बात करें कि एक्स स्क्वायर साइन एक्स, या चलो हम लोग लेते हैं एक्स साइन एक्स dx। तो देखिए स्टूडेंट्स, ना तो ये सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होगा, ना किसी भी तरीके से सॉल्व होगा। तो यहाँ पे दो अलग अलग तरह के फंक्शंस दिख रहे हैं। ये हमको दिख रहा है दिस इज योर एल्जेब्रिक फंक्शन एंड दिस इज योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पे इनवर्स से मतलब है कि अगर आपका साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है, या tan इनवर्स एक्स है, या कोई भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। एल्जेब्रिक में आपका x, एक्स स्क्वायर, एक्स वाई, एक्स क्यूब कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉलिनोमियल। एक्सपोनेंशियल में आपका हो सकता है e टू द पावर x एंड a टू द पावर x, या 2 टू द पावर x, या 5 की पावर x एट्सेट्रा। ट्रिग्नोमेट्रिकल आप लोग बेशक जानते होंगे कि दैट इज योर ट्रिग्नोमेट्रिकल साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिएट ये बताता है हमको कि कौन सा फंक्शन बाहर रहेगा और कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएट होगा। तो कोई भी क्वेश्चन दिया हो जिसमें दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लिकेशन में हो, तो उसमें हमें तुरंत लिख लेना है लिएट। L फॉर लॉग, यहाँ पे कहीं लॉग दिख रहा है? नहीं दिख रहा। I फॉर इनवर्स, इनवर्स कहीं है? नहीं है। A फॉर एल्जेब्रिक, यस वी हैव एल्जेब्रिक ओवर हियर। तो x, तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, और बचा हुआ फंक्शन क्या होगा? इंटीग्रेट होगा, मतलब x साइन एक्स dx। ठीक है, माइनस लगाएंगे और इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे और d बाई डी एक्स लगाएंगे। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि इंटीग्रेशन के बीच में डिफरेंशियल आ रहा है। d बाई डी एक्स ऑल्टरनेट चलना है, पहले ये बाहर रहेगा, ये इंटीग्रेट होगा। अब क्या होगा? ये इंटीग्रेट हो चुका, तो ये नहीं आ सकता। यहाँ पे ऑल्टरनेट है, कोई भी ऑपरेशन होगा ऑल्टरनेट। तो यहाँ पे क्या आएगा? x, फिर मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ बचा हुआ, और ये जो पूरा रिजल्ट आएगा दैट रिजल्ट विल बी इंटीग्रेटेड ओवर हियर। यू ऑल कैन सी दैट। देखिए ऑल्टरनेट है x साइन एक्स dx। चलिए देखते हैं, x बाहर लिया, साइन x का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कॉस x, तो माइनस पहले लगा लिया यहाँ पे। माइनस x का डिफरेंशियल क्या होगा? 1। साइन का इंटीग्रल क्या होगा? माइनस कॉस x, तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस, और बाहर से फिर एक इंटीग्रेशन लगा हुआ है, तो 1 कैन बी नेग्लेक्टेड ओवर हियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? साइन एक्स। ये हो गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास इसका रूल बना देते हैं हम। पहला रूल ये है कि हमारा, जैसे मान लो कि इंटीग्रेशन दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ f1x मल्टीप्लाइड बाय f2x। जब कोई तरीका काम ना करे तो आपका लिएट काम करेगा। तो लेट अस सपोज दैट कि f1x कम्स फर्स्ट इन लिएट। लिएट में f1x पहले आ गया, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए कैसे प्रोसीड करेंगे। तो आवर प्रोसीडिंग विल बी लाइक, ये पहला पार्ट कर रहे हैं, तो f1x बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा? f2x dx।
फिर क्या करना है, माइनस लगाना है और डी बाई डी एक्स ऑफ ऑल्टरनेट रहेगा F1 F2 F1 F2, तो F1x होगा यहाँ पे और इंटीग्रेशन ऑफ और ये होल फिर से क्या होगा dx। इसको थोड़ा साफ लफ्ज़ों में हमें लिखना पड़ेगा टू बी मोर क्लियर। चलो यहाँ पे साफ साफ लिख देते हैं कि अगर F1 पहला फंक्शन है तो F1 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा और बचा हुआ क्या होगा, इंटीग्रेट होगा। थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है इसको साफ लिखने में। पूरा ही रफ कर देते हैं ताकि आसानी से आप लोग समझ सकें, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। चलिए फिर से करते हैं, डोंट वरी, पूरा ही रफ करना पड़ा। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन कम हो जाएगा। पहला क्या है कि मान लो हमारे पास दिया था इंटीग्रेशन ऑफ F1x इंटू F2x। पहला क्या था कि F1x कम्स, कॉस्मोस नहीं है, कम्स है, फर्स्ट लिएट में पहले आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि F1x को बाहर लेंगे और F2x को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। फिर क्या होगा कि F1x क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट होगा और फिर इनटू करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे F2x dx और ये फिर पूरा ये खुद इंटीग्रेट होगा। देख लीजिए अल्टरनेट है F1 F2 F1 F2 देन होल इंटीग्रेशन। अगर हम बात करें, अगर F2x पहले आ रहा है, F2x कम्स फर्स्ट, लिएट में पहले आ रहा है, जो पहले आएगा वो बाहर रहेगा। F2x यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा F1x का, ये आएगा अब होल dx। तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें 3 वैरायटीज़ हैं, वो हम लोग करेंगे। तो हम लोग देखते हैं पहली वैरायटी हम ऑलरेडी आप लोगों को करा चुके हैं एग्जाम्पल के तौर पे। पहली वैरायटी क्या है, पार्ट 1 इसका क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x। तुरंत हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिएट लिखेंगे। लॉग है नहीं है, इनवर्स है नहीं है, अलजेब्रिक है यस अलजेब्रिक है, तो अलजेब्रिक बाहर, बचा हुआ आपका इंटीग्रेट माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ अलजेब्रिक वाला इनटू साइन x dx एंड होल इज इंटीग्रेटेड। ठीक है, सिंपल यहाँ पे है। साइन x क्या होगा, माइनस कॉस x, तो माइनस कॉस x यहाँ पे ऐसे लिख देंगे और x का डिफरेंशियल क्या हो गया 1, कोई मतलब नहीं लिखने का। साइन x का क्या आएगा, माइनस कॉस x, ये प्लस हो जाएगा और ये फिर से इंटीग्रेशन इसका बाहर वेट कर रहा है, तो कितना आएगा, माइनस x कॉस x प्लस कॉस x का क्या होता है, साइन x प्लस c। यहाँ पे नोट कर लेने वाली बात ये है कि हम लोग देख रहे हैं कि जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा उसी से रिलेटेड है पूरा मसला यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स दिस इज योर फर्स्ट वैरायटी। अब हम लोग सेकंड वैरायटी पे आते हैं जहाँ पे हमको एक से ज़्यादा बार आपको लिएट लगाना होगा। जैसे अगर हम कहें कि एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो चलिए भाई लिएट हमारा लिखा हुआ है, फिर से लिख लेते हैं लिएट LIATE। लॉग है नहीं है, इनवर्स है नहीं है, अलजेब्रिक है यस अलजेब्रिक है, मतलब अलजेब्रिक क्या रहेगा, बाहर रहेगा और साइन एक्स बचा हुआ इंटीग्रेट होगा माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, ऑल्टरनेट चलना है, पहले ये फिर ये फिर ये फिर इसके बाद फिर ये आ जाएगा। यहाँ क्या होगा, साइन
इंटीग्रेट हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर साइन ऐसा क्या होता है कॉस माइनस कॉस एक्स, तो माइनस हमने यहाँ पे लगा लिया, और माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना आएगा 2x, तो 2x यहाँ लिख दो, और साइन एक्स का इंटीग्रल क्या आएगा कॉस एक्स आएगा, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस यहाँ प्लस कर दिया, और ये फिर से इंटीग्रेट हो रहा है। यू ऑल कैन सी दैट यहाँ पे फिर से दो फंक्शन आ गए, ये आपका एल्जेब्रिक और ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, 2 बाहर ले लो, तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, यहाँ पे फिर से क्या लगाएंगे लिएट लगाएंगे, लॉग है नहीं है, इनवर्स नहीं है, एल्जेब्रिक है, तो एल्जेब्रिक को क्या करेंगे, पहले तो 2 बाहर ले ले। अब यहाँ पे क्या होगा, एल्जेब्रिक को बाहर लिया तो कितना आएगा x, बचा हुआ क्या होगा इंटीग्रेट होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ये होल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना आ रहा है माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, 2 बाहर रहेगा, अंदर x कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या आएगा साइन एक्स हो जाएगा, तो x मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स, यहाँ पे x क्या हो गया खत्म हो गया, मतलब 1 हो गया, कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या आएगा साइन एक्स, फिर से इंटीग्रेशन बाहर वेट कर रहा है, यहाँ कितना आएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, 2 अंदर ले जाओ तो क्या आएगा 2x साइन एक्स, और फिर साइन एक्स से क्या होगा कॉस एक्स होगा माइनस कॉस एक्स, तो -2 इतना आप लोग नोट करें, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वैरायटी करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था टर्मिनेटिंग वाले, मतलब जिसमें एक फंक्शन क्या हो रहा था टर्मिनेट हो जा रहा था। अब यहाँ पे क्या है टाइप 3 की बात करें अगर, तो नॉन टर्मिनेटिंग, या नाम देने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हो ये बेसिकली इस कैटेगरी में आता है। अगर e टू द पावर x साइन x दिया हुआ है, याद रखिएगा e टू द पावर x के साथ कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस अगर दिख जाए आपको, तो उसको शुरुआत में ही आप किसके बराबर मान लेंगे i के बराबर मान लेंगे। अब हम लोग लगाएंगे यहाँ पे क्या लिएट, और इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब लिएट लगाते हैं, लॉग है नहीं है, लॉग है नहीं है, इनवर्स है नहीं है, एल्जेब्रिक है नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक है यस, तो ट्रिग्नोमेट्रिक क्या हो जाएगा, अब बचा हुआ क्या होगा इंटीग्रेट माइनस नेक्स्ट क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, देखिए भाई अल्टरनेट चल रहा है, लॉग इनवर्स एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक बाहर निकाल लिया, बचा हुआ इंटीग्रेट, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेट होगा, फिर वो इंटीग्रेट होगा, फिर उसके बाद पूरा इंटीग्रेट होगा। ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स ही होता है, तो इसका क्या आ जाएगा ई की पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स। साइन ऐसा क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और ई की पावर ऐसे कितना होगा, यहाँ पे अगेन ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिकल है, ये क्या है आपका एक्सपोनेंशियल। फिर से लगाएंगे लिएट, लॉग है नहीं है, इनवर्स है नहीं है, एल्जेब्रिक है नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक है यस, ट्रिग्नोमेट्रिक है हमारे पास, ये एज इट इज चलने दो। यहाँ पे क्या आएगा ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ज़रा लगाइए, हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल पहले आ जाएगा, कॉस एक्स पहले ले लिया, अब बचा हुआ क्या होगा यहाँ पे इंटीग्रेट होगा माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे क्या लगेगा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा फिर से इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स, और ये यहाँ पे होल इंटीग्रेशन। ठीक है, और ये बात मत भूलिएगा कि दिस इज़ ऑलवेज इक्वल टू आई, ये आई के इक्वल है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आई के इक्वल क्या आ गया भाई ई टू द पावर, देखिए ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, ई टू पावर एक्स साइन एक्स प्लस क्या होगा ब्रैकेट में है ई की पावर एक्स कॉस एक्स,
ई की पावर एक्स कॉस एक्स, अभी इसको एज इट इज रहने दो, ई की पावर एक्स कॉस एक्स हो गया, और कॉस एक्स का क्या होगा डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, एक इंटीग्रेशन बाहर भी लगा है ना, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होगा, तो यहाँ पे फिर से ई की पावर एक्स लगा दो, डी एक्स लगा दिया, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दिया, तो आपका आई इक्वल टू कितना आ गया, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, यहाँ पे देखिए कहीं नेगेटिव का मसला हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव का मसला हुआ है, इसने पॉजिटिव कर दिया यहाँ पे, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे नेगेटिव था, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, हाँ यहाँ पे गलती ये हुई कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, क्या डिफरेंशियल जो होता है वो माइनस ही रहता है, मतलब प्लस ही रहता है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होगा कॉस एक्स होगा, यहाँ हमने गलती से क्या कर दिया था साइन एक्स को माइनस कॉस एक्स कर दिया था, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा क्या चल रहा होगा, यहाँ पे माइनस ही चल रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या चल रहा होगा, यहाँ पे माइनस ही चल रहा होगा, ठीक है, छोटी सी मिस्टेक थी, सॉरी फॉर दैट, यहाँ कितना आएगा माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स, यहाँ क्या आएगा माइनस क्या आएगा ई की पावर एक्स साइन एक्स, नाउ यू ऑल कैन सी दैट दिस इज व्हाट वी ऑलरेडी हैव सपोज्ड, ये आई के इक्वल है ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, तो इसको आई मान लेंगे, तो आपका आई के इक्वल क्या आएगा, इन दोनों में से ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया, अंदर क्या आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस आई, आई इधर आएगा तो आई प्लस आई इज इक्वल टू क्या आएगा ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस, तो i इज इक्वल टू आ जाएगा ई की पावर एक्स होल अपॉन 2 प्लस सी, थोड़ा अजीब सा बन गया प्लस, हम सॉरी। चलो भाई, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, थैंक यू एवरीवन।